हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योजना आयोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम योजना आयोग को एक संवैधानेतर संस्था भी कहते हैं। संवैधानेतर संस्था से तात्पर्य है कि यह एक ऐसी संस्था है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया हुआ है। योजना आयोग का गठन तत्कालीन सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, जो प्रस्ताव मंत्रिमंडल के द्वारा लाया गया था। तो आज की क्लास में हम योजना आयोग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, क्या योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था थी? तो इसका आंसर है नहीं, योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं थी। इसका आंसर हो गया नहीं, योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं थी, क्योंकि मैं आपको पुनः बता दूं कि योजना आयोग की स्थापना भारत के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा की गई थी। एक भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव के द्वारा भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई या योजना आयोग का गठन किया गया। इस तरह हम कह सकते हैं भारत का योजना आयोग एक संवैधानेतर संस्था है जिसका भारतीय संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है क्या योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था थी, तो इसका आंसर है नहीं, यानी योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं थी। योजना आयोग एक संवैधानेतर संस्था है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। और योजना आयोग के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि योजना आयोग एक वैधानिक संस्था भी नहीं थी। योजना आयोग का गठन भारत की संसद ने कोई प्रस्ताव पारित करके या कोई प्रस्ताव पास करके नहीं किया था। योजना आयोग का गठन केवल मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा किया गया, न कि संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग एक संवैधानेतर संस्था थी। योजना आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया था। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब योजना आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया था या योजना आयोग एक संवैधानेतर संस्था थी, तो फिर योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, यानी योजना आयोग का गठन केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने 1950 में एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव के आधार पर योजना आयोग का गठन हो गया था, योजना आयोग की स्थापना हो गई थी। तो मैं आपको पुनः बता दूं कि योजना आयोग न तो संवैधानिक संस्था है और न ही एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था से तात्पर्य है कि योजना आयोग का गठन या योजना आयोग की स्थापना संसद के द्वारा नहीं की गई, योजना आयोग की स्थापना केवल मंत्रिमंडल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग का क्या कार्य था? योजना आयोग देश के लिए योजना बनाता था। योजना आयोग के द्वारा ही पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता था। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है योजनाएं बनाना योजना आयोग का प्रमुख कार्य था। और योजनाएं किसके लिए बनाना? देश के लिए योजनाएं बनाना। क्वेश्चन नंबर 5, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? यानी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता था। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता था वह योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है
प्रधानमंत्री, इसका आंसर है प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। क्वेश्चन नंबर 6, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यानी योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हम इस बात से पता लगाएंगे कि जो भारत का पहला प्रधानमंत्री था या भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था, वही योजना आयोग का अध्यक्ष था, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री ही होता था। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता था? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कैबिनेट रैंक के मंत्री के समकक्ष होता था। इसका आंसर हो गया कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, यानी योजना आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था। यहाँ पर प्रश्न है कि योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष था। गुलजारी लाल नंदा के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई थी 27 मई 1964 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे थे, तो उसके तुरंत बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 9, वे कौन से व्यक्ति थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे? यानी वे कौन कौन व्यक्ति थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे तथा बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने? यानी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इसका आंसर है गुलजारी लाल नंदा, पीवी नरसिम्हा राव तथा मनमोहन सिंह, ये 3 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जो व्यक्ति योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री भी बने। यानी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक रहे और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो इस तरह हम कह सकते हैं गुलजारी लाल नंदा, पीवी नरसिम्हा राव तथा मनमोहन सिंह 3 ऐसे व्यक्ति थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो पहले योजना आयोग का उपाध्यक्ष था तथा बाद में भारत का राष्ट्रपति रह चुका था। यानी वह व्यक्ति कौन था जो पहले योजना आयोग का उपाध्यक्ष था और उसके बाद में भारत का राष्ट्रपति बन गया? तो इसका आंसर है प्रणब मुखर्जी। 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर रहे, यानी वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और उसके बाद वे भारत के राष्ट्रपति बने। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रणब मुखर्जी। इस क्वेश्चन का आंसर है कि प्रणब मुखर्जी वे व्यक्ति थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और वे कब से कब तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे? 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने। यानी प्रणब मुखर्जी बाद में भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए, भारत के राष्ट्रपति बने।